नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण.com और हम बात करने वाले हैं चंद्रयान-3 की, भारत का मस्तक। वो दिन दूर नहीं जब भारत विज्ञान की विजय का महोत्सव बनाएगा। 14 जुलाई को चंद्रयान-3 140 करोड़ देशवासियों के सपने को लेकर चांद के सफर पर निकला। श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 ने उड़ान भरी। फिलहाल भारत का ये यान 4 लाख किलोमीटर के सफर पर है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को शाम 5:47 के लगभग चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यानी कि भारत का चंद्रयान चांद पर 4 चांद लगाने की तैयारी में है। यह वही चंद्रयान है जो पूरी दुनिया को चांद के अनदेखे हिस्से का दीदार कराएगा, क्योंकि चंद्रयान के लैंड करते ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनेगा। भारत के बाद अब दुनिया भर के दूसरे देश भी चांद पर जाने की रेस शुरू हो चुकी है। रूस ने भी 50 सालों बाद अपना पहला मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया, जो ठीक भारत के चंद्रयान की तरह ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। हालांकि पहले बात कर लेते हैं चंद्रयान की। चंद्रयान की खूबी से लेकर चांद के हैरतअंगेज सफर तक हम आपको इसके हर पहलू से रूबरू कराएंगे। इस वक्त मैं चंद्रयान-3 के एक 3D मॉडल के लॉन्च पैड पर मौजूद हूं। यहां से चंद्रयान-3 ने विजय गाथा लिखने की, अंतरिक्ष में उड़ान भरने की शुरुआत की थी और मेरे ठीक पीछे इस वक्त हिंद का मस्तक ऊंचा करने वाला वही चंद्रयान-3 मौजूद है। चंद्रयान के लैंड करते ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनेगा। जी हां, वी विल बी द फर्स्ट नेशन टू रीच द साउथ पोल ऑफ मून। मगर सबसे पहले सवाल यह है कि आखिर लैंडिंग के लिए दक्षिणी ध्रुव को ही क्यों चुना गया? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग हैं और अहम भी हैं। चंद्रमा के इसी दक्षिणी ध्रुव पर पानी के प्रमाण चंद्रयान-2 ने दिए थे। अगर हम पानी का उपयोग कर पाते हैं तो चांद पर मनुष्य को बसाने की वो जो परिकल्पना है, वो जो ड्रीम है, कुछ हद तक साकार हो सकती है। साथ ही वैज्ञानिकों को यहां पे उम्मीद है कि मिट्टी से सौरमंडल की उत्पत्ति का जो राज है ना, दैट सीक्रेट, वो भी खुल सकता है। चंद्रमा के साउथ पोल के कई हिस्से ऐसे हैं जहां सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है। यहां का तापमान -200 डिग्री तक रहता है और चांद के इसी दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के फॉर्म में पानी मौजूद होने की संभावना है। चलिए अब चंद्रयान-3 के मकसद की बात करते हैं। चंद्रयान का एक रोवर चांद की सतह पर उतरेगा। इससे दूसरे ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग की दक्षता हासिल होगी। इसके बाद भविष्य में इसरो दूसरे ग्रह पर उतरने की योजना भी बनाएगा। इस मिशन का सबसे पहला टारगेट है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग, दूसरा टारगेट है रोवर के जरिए चांद की सतह पर चलना और तीसरा टारगेट है चंद्रमा से जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल कर चांद के रहस्य से पर्दा उठाना। मगर इतना आसान नहीं है, क्योंकि चांद के इस हैरतअंगेज सफर में जोखिम भी बड़ा है। ऐसे मिशन पूरी तरह से कंप्यूटर के नियंत्रण में होते हैं। वैज्ञानिक 4 लाख किलोमीटर दूर से सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। अब तक दुनिया भर में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के 41 में से 21 प्रयोग सफल रहे हैं। केवल अमेरिका, चीन और सोवियत यूनियन ही ऐसा कर पाए हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रयान के लिए यह चुनौती कितनी बड़ी है। अब बात चांद के सफर तक की करते हैं। 14 जुलाई को चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया। 14 से 31 जुलाई तक चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा में रहा। इस बीच 5 बार इसकी कक्षा बढ़ाई गई और हर बार यह पृथ्वी से दूर जाता रहा। 1 अगस्त को भारत के इस चंद्रयान-3 ने पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर बढ़ना शुरू किया। 5 अगस्त को चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में प्रवेश किया और फिर आता है वो ऐतिहासिक दिन 6 अगस्त, जब चंद्रयान का पहला संदेश आया। ये वही संदेश है जो चंद्रयान-3 ने हमारी पृथ्वी की कक्षा में 3,84,000 किलोमीटर दूर से धरती पर भेजा और चांद की चौखट पर पहुंचते ही भारत ने दुनिया को बता दिया कि अब भारत ही अंतरिक्ष की दुनिया का नया बॉस है। और चंद्रयान-3 ने चांद की दोस्ती वाली तस्वीर भी अंतरिक्ष से भेजी। जिस जगह से चंद्रयान ने चांद की तस्वीर ली, वो जगह
चांद से महज 164 किलोमीटर की दूरी पर थी। फिलहाल 37,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ पृथ्वी से आगे बढ़ा चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में है। चंद्रयान के लिए आगे का सफर चुनौती भरा है, क्योंकि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले के 15 मिनट सबसे ज्यादा अहम होंगे, क्योंकि इसी दौरान चंद्रयान की स्पीड सफल लैंडिंग तय करेगी। अभी चंद्रयान की गति 3,600 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जब चंद्रयान लैंडिंग की तैयारी करेगा उस दौरान गति को घटाकर 2 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाएगा, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। हालांकि वैज्ञानिकों को भरोसा है कि स्पीड 3 मीटर भी हुई तब भी चंद्रयान आराम से लैंड कर जाएगा, क्योंकि इस बार तकनीक और ज्यादा मजबूत है और ज्यादा बेहतर है। चंद्रयान 3 के 2 हिस्से हैं, लैंडर और उसके ऊपर रखा गया रोवर, जिसकी मंजिल है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर को सकुशल उतारना। यही रोवर चांद के रहस्य से पर्दा उठाएगा, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई नहीं पहुंच पाया। इस वक्त भारत का ये चंद्रयान 3 जो है सफलता की, जिसकी 100% गारंटी हम ले सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की आशाएं जुड़ी हुई हैं, पूरी दुनिया देख रही है और भारत का हर एक व्यक्ति इस वक्त गर्वान्वित महसूस कर रहा है, जय जयकार कर रहा है और कर रहा है इंतजार 23 अगस्त का। जी हाँ, वो 23 अगस्त जो कि आप अपने कैलेंडर में ब्लॉक कर लीजिए और साथ रहेगा जागरण.com। हर उस खबर, हर उस पल को आप तक पहुंचाएगा आपकी अपनी भाषा में, आसान शब्दों में, सटीक, सही। नमस्कार।